अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ज़राई तरक्याती बैंक में ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट के इंटरव्यूज़ रिसेंटली होने वाले हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, इनकी वजह से प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ है। और साथ में जो ओटीएस को कुछ कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की थी रीचेकिंग के लिए, तो रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और ये लिस्ट जो है वो फाइनल जो है एज़ेड-टीबीएल को प्रोवाइड कर दी जाएंगी ओटीएस की जानिब से। तो ये वो क्यूरी है जिसके बारे में बार बार जो है वो पूछा जाता है कि इंटरव्यूज़ कब होंगे। तो ये इन प्रोसेस है, तो सारा काम तकरीबन हो चुका है, सिर्फ इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने हैं और ये लाजमी होंगे। आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें हर लिहाज से। तो सेकंड वन यहाँ पर कैनाल पटवारी की जो पोस्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इसके टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में इनका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं ख़ुद ही, और उसके बाद इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। साथ में रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक जॉब्स अनाउंस हुई हैं रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट में, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, और उसमें इंस्पेक्ट्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर ZTBL की ऑफिसर ग्रेड 3 के इंटरव्यूज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, या इरिगेशन डिपार्टमेंट में कैनाल पटवारी का इन जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी इंटरव्यू होने वाला है, और साथ में ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं इसमें अभी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं, मतलब इसका अभी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप एक बात जहन में रखें कि अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू से पहले आपका डिपार्टमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो सक्सेस पॉइंट है कि यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले डिपार्टमेंट के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता। तो किसी भी जॉब के इंटरव्यू में आप जाते हैं और जिस कंसर्न डिपार्टमेंट की वो जॉब्स हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में कि इस जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट के पर आपने अप्लाई किया है, इस जॉब की नेचर का आपको मालूम है या नहीं, डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंट का, डिपार्टमेंट की नेचर के बारे में आपको मालूम है या नहीं। तो इससे जो है आपका, जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है तो वो इससे आपका इस कंसर्न डिपार्टमेंट में, इस जॉब में आपका इंटरेस्ट जो है वो जज कर लेते हैं इंटरव्यूअर। तो उसके अलावा भी अगर एक आपका इंटरेस्ट है उस जॉब में, तो आप उस जॉब के बारे में सर्च भी करेंगे, उस डिपार्टमेंट के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच या नियरेस्ट हेडक्वार्टर में आप विज़िट भी करेंगे कि उस जॉब के बारे में आपको टोटल उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेसिफ़िक जॉब की और उसकी जॉब ड्यूटीज़ के बारे में आप मालूम करने की कोशिश भी करेंगे। तो इंटरव्यूअर जो है ओवरऑल ये क्वेश्चन करके आपका जो इंटरेस्ट है उस जॉब में वो जज करने की कोशिश करता है कि आप डिपार्टमेंट के बारे में कितना जानते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर किसी भी जॉब के इंटरव्यू में आपने अपेयर होना है तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में आपके पास कंप्लीट डिटेल होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिसर ग्रेड 3 की बात करते हैं ZTBL के बारे में, तो ZTBL की जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और सिंपल मेथड है, आप ज़राई तरक्याती बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर होम में अबाउट में आप सर्च करेंगे तो वहाँ इनकी मुकम्मल हिस्ट्री भी दी हुई है। उस वेबसाइट पर जो है आपको इसकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं मोबाइल ग्रेड ऑफिसर्स की या असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की ड्यूटीज़ हैं वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। साथ में जो ZTBL की वर्किंग है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि ZTBL की वर्किंग क्या है और किस तरह के कस्टमर्स क्लाइंट्स को ये हिट करता है, और किस तरह के कस्टमर और क्लाइंट जो है ZTBL में विज़िट करते हैं डेली बेसिस पर। तो इसके अलावा ZTBL जनरल पब्लिक को क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और क्या चीज़ जो है वो क्लाइंट या कस्टमर जो हैं ZTBL से एक बेनिफिट हासिल करते हैं किस तरह का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी मज़ीद इसी ब्रांच लेवल पर या जोनल हेडक्वार्टर लेवल पर वर्किंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट ब्रांच या हेडक्वार्टर में विज़िट भी कर सकते हैं, और वहाँ इनके जो नुमाइंदगान बैठे हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनसे किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन जॉब्स के हवाले से, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आपको वो डिपार्टमेंट के बारे में एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, ये टूल्स हैं कि आपने डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर करनी है।
इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आपको उस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, उस डिपार्टमेंट की वो स्पेसिफिक जॉब जिसके पर आपने अप्लाई किया है और उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस जॉब का रोल और उसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह कैनाल पटवारी में, कैनाल पटवारी की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं आप, लेकिन इसकी जॉब नेचर के बारे में आपको पता नहीं, डिपार्टमेंट की नेचर के बारे में आपको पता नहीं है, तो इन सारे प्रोसेस से आप गुजर भी जाते हैं, रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में भी आप रिकमेंड हो जाते हैं और एट दी एंड आपको पता चलता है कि ये तो मेरी नेचर से टोटली डिफरेंट जॉब है। फिर आप जॉब अगर ज्वाइन भी करते हैं फिर भी आपके लिए मसला होगा, और जॉब अगर करते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको यकीनन फ़ायदा भी होगा। तो इसके दो तरह के फ़ायदे होते हैं, डिपार्टमेंट के बारे में जानने के दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाता है कि ये डिपार्टमेंट इस जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है उस जॉब के अंदर। प्लस जो है आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में तो मस्ट अक्सर ये सवाल कर लिया जाता है कि डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, इस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, इस जॉब के बारे में आपको पता है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको पता है, तो क्या सोच कर आपने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में कर लिए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले। तो छोटी वीडियो मैंने आपको बताने के लिए जस्ट ये बनाई है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि अगर आप डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू की तैयारी में समझ लें एक सवाल का सलूशन, उसका आंसर आपके पास आ गया है। अक्सर यह सवाल किया जाता है डिपार्टमेंट के बारे में, तो डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। थैंक यू।